महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर बैनर से हिल गई है। चुनाव नजदीक हो तो पोस्टर सिर्फ पोस्टर नहीं रहते, संदेश बन जाते हैं, संकेत बन जाते हैं और कई बार हथियार भी। ऐसा ही एक बैनर इन दिनों सोशल मीडिया पर जबरदस्त विवाद खड़ा कर रहा है, जहां डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक साथ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में दर्शकों, शिवसेना यूबीटी ने इसे लेकर एकनाथ शिंदे गुट पर तीखा हमला बोल दिया है। तो दर्शकों, क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। बता दें कि उमरगा नगर परिषद के चुनाव से जुड़ा ये बैनर, लेकिन असर पूरे महाराष्ट्र की राजनीति तक। एक ही फ्रेम में एकनाथ शिंदे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, और साथ में साफ साफ चमकता धनुष्यबाण शिंदे गुट का आधिकारिक चुनाव चिन्ह। ये तस्वीर इसलिए विवाद पैदा करती है क्योंकि 2022 में बगावत के वक्त शिंदे गुट ने कहा था, हम कांग्रेस से दूरी बनाए रखने और बाला साहब के विचारों की रक्षा के लिए निकले हैं। और अब दर्शकों, वही कांग्रेस नेता, वही चेहरे उसी बैनर पर शिंदे के साथ। ये सवाल उठाने वाला है शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता अंबादास दानवे। दर्शकों, आपको बता दें कि अंबादास दानवे ने कहा है कि कांग्रेस नहीं चलेगी कहकर घूम आए और अब एक ही बैनर पर खड़े हैं। ये साफ दिखाता है कि बाला साहब के विचारों को किस तरह खुंटी पर टांग दिया गया है। अंबादास दानवे ने अपने पोस्ट में शिंदे पर सिर्फ निशाना नहीं साधा, बल्कि बीजेपी और केंद्रीय नेतृत्व को भी घेरा। पोस्ट में उन्होंने अमित शाह और महाराष्ट्र बीजेपी को टैग किया, मानो सीधे सवाल ही पूछा हो कि क्या यही है महायुति का असली चेहरा। बैनर में लिखा है, शिवसेना, कांग्रेस, लहुजी शक्ति सेना, रैयत क्रांति और मित्र शहर विकास पैनल के उम्मीदवार। यानी स्थानीय स्तर पर ऐसा तालमेल जो महायुति की शीर्ष राजनीति से बिल्कुल उलट दिखाई देता है। ऐसे में राजनीतिक जानकार कहते हैं कि यह वही ग्राउंड पॉलिटिक्स है जहां समीकरण विचारधारा नहीं बल्कि जातीय, सामाजिक और स्थानीय गणित से बनते हैं। लेकिन ऐसी तस्वीरें जरूर बड़े सवाल खड़े कर देती है, खासकर तब जब पार्टी के शीर्ष नेता खुद कांग्रेस को लगातार कोसते रहे हो। ऐसे में अंबादास दानवे का यह हमला सिर्फ बैनर तक सीमित नहीं रहा, उनके निशाने पर शिंदे की पूरी राजनीतिक यात्रा भी रही। अंबादास दानवे ने कहा है कि दिल्ली के डर से सब हो रहा है। शिंदे ने बगावत इस नाम पर की कि कांग्रेस नहीं चलेगी और आज कांग्रेस के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दानवे ने यह भी लिखा है कि इसे ही कहते हैं पैरों तले अंधेरा। सीधे शब्दों में, नेता बाहर विरोध की राजनीति करते हैं, लेकिन जमीन पर उनका ही संगठन उल्टे समीकरण बना लेता है। ऐसे में दर्शकों, राजनीतिक गलियारों में इस बैनर को लेकर गंभीर चर्चा है। क्या यह महायुति में बढ़ते असंतोष का संकेत है या फिर सिर्फ स्थानीय राजनीति का दबाव? अगर यह तालमेल सिर्फ उमरगा तक सीमित है तब भी सवाल बड़े हैं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में कई जिलों से इसी तरह के पोस्टर और समझौते की तस्वीरें सामने आ चुकी है। इसका सीधा सीधा असर बीजेपी शिंदे गठबंधन पर पड़ता है, क्योंकि बीजेपी लगातार कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक कैंपेन चला रही है और वही उसकी सरकार का ये एक हिस्सा कांग्रेस के साथ स्थानीय उम्मीदवार उतार रहा है। ऐसे में दर्शकों, महाराष्ट्र में महायुति ऊपर कुछ और है, नीचे कुछ और। बैनर इसकी पोल खुलता है। यह सिर्फ एक पोस्टर का विवाद नहीं बल्कि गठबंधन की दिशा पर बड़ा सवाल भी है। ऐसे में दर्शकों, इस पूरे विवाद ने सोशल मीडिया पर भी तूफान ला दिया है। बैनर वायरल है और साथ ही वायरल है वो सारे तंज जो बाला साहब की विचारधारा बनाम राजनीतिक सुविधा की बहस को फिर से जिंदा कर रहे हैं। शिंदे गुट ने अब तक आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन राजनीतिक माहौल साफ दिख रहा है। लोकल चुनाव का बैनर स्टेट की राजनीति का बारूद बन चुका है। उमरगा की इस एक तस्वीर ने महायुति में खामोश टकराव को जोरदार सुर दे दिया है और जैसे जैसे नगर परिषद और स्थानीय निकाय चुनाव करीब आएंगे, ऐसे पोस्टर और ऐसे सवाल शायद और भी ज्यादा दिखाई देंगे। तो दर्शकों, ये थी हमारी खास रिपोर्ट, एक चुनावी बैनर और उससे निकली सियासत जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। आगे इस मुद्दे पर शिंदे गुट क्या सफाई देता है और बीजेपी कैसे रिएक्ट करती है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में समीक्षा बैठक बुलाई, लेकिन इससे पहले ही बैठक के बाहर हंगामा हो गया। नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई और एक नेता ने तो हाथ के इशारे से गोली मारने तक की धमकी दे दी। ये मामला हाईकमान तक पहुंच चुका है। क्या है पूरा विवाद, आइए दर्शकों जानते हैं ये खबर विस्तार से। बता दें कि दिल्ली का इंदिरा भवन और कांग्रेस पार्टी की वो समीक्षा बैठक जिसमें होना था चुनावी हार का आत्मविश्लेषण, लेकिन इससे पहले ही बिहार कांग्रेस का दर्द गुस्से में बदल गया।
आवाजें ऊंची हुई और फिर फूट पड़ा तगड़ा विवाद। दर्शकों, सूत्र बताते हैं कि विवाद हुआ बिहार के वैशाली से उम्मीदवार रहे इंजीनियर संजीव और पप्पू यादव खेमे के प्रत्याशी जितेंद्र कुमार के बीच। कहा सुनी इतनी बड़ी कि संजीव ने हाथ के इशारे से गोली मारने की धमकी दे डाली। एक उम्मीदवार की नजर में ये बस चुनावी टिकटों पर बाहरी लोगों के दखल का गुस्सा था, लेकिन इशारों की ये गर्मी सीधे हाईकमान तक पहुंच गई है। सूत्रों के दावे के मुताबिक संजीव ने वेटिंग रूम में खुलेआम धमकी दी है। कहा कि बाहर के लोगों को बुलाकर टिकट दिया जाता है, लेकिन दर्शकों, इंजीनियर संजीव ने इस पूरे विवाद को झूठ करार दे दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि अफवाह फैलाई जा रही है, उन्हें बदनाम किया जा रहा है और न कोई विवाद हुआ, न किसी को धमकी दी। इंजीनियर संजीव ने यह भी बताया कि कुछ खबरें चल रही है कि मैंने किसी को जान से मारने की धमकी दी। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। हमारा किसी से कोई विवाद नहीं, न कोई गोली बंदूक की बात हुई। यह सब झूठ, मनगढ़ंत अफवाहें है। ऐसे में दर्शकों, दरअसल बैठक में शामिल लगभग हर उम्मीदवार का दर्द एक जैसा था। कई उम्मीदवारों ने कहा उन्होंने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा, लेकिन रणनीति के स्तर पर कमियां गंभीर रही, इसलिए हाईकमान तक अपनी नाराजगी पहुंचाने की होड़ लगी थी। इसी अफरा तफरी में नेताओं के सुर तेज हुए और बात बढ़ गई। दर्शकों, घटना की पूरी जानकारी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को भी दे दी गई है। सूत्रों का दावा है कि हाईकमान इस मामले को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। चुनाव में हार और उस हार की समीक्षा की बैठक में हंगामा, ये कांग्रेस की अंदरूनी चुनौतियों को साफ दिखाता है। ऐसे में दर्शकों, केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने एक एक करके विधायकों से फीडबैक लिया, हारे हुए प्रत्याशियों से 10-10 के समूह से बात की है। बैठक में बिहार कांग्रेस के बड़े चेहरे मौजूद थे, राजेश राम, कृष्णा अल्लावरू, तारिक अनवर, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव। हर किसी के अपने सवाल, अपने तर्क और अपनी शिकायतें थी, लेकिन हार का जिम्मेदार कौन, ये सवाल अब भी कांग्रेस के कमरे दर कमरे घूम रहा है। कई नेता मानते हैं कि बिहार में गठबंधन की रणनीति बिखरी रही। उम्मीदवारों के चयन से लेकर कैंपेन मैनेजमेंट तक कई मोर्चों पर कांग्रेस पिछड़ गई। कुछ नेताओं ने संगठन को निशाने पर लिया, तो कुछ ने अलग अलग गुटों की राजनीति को। यह फीडबैक अब हाईकमान के सामने है, ऐसा भी एक उम्मीदवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा है। लेकिन दर्शकों, बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इन नाराजगियों को जोड़ पाएगी या फिर अंदर की कलह बिहार में हार के बाद पार्टी को और कमजोर करेगी। इंदिरा भवन में गूंजते ये सवाल आने वाले महीनों में कांग्रेस के संगठनात्मक बदलाव की टोन सेट कर सकते हैं। तो बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की समीक्षा बैठक से पहले ही हंगामा हो गया। धमकी, आरोप और अफवाहों ने माहौल गर्मा दिया। अब नजर इस बात पर है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस विवाद पर क्या एक्शन लेते हैं। फिलहाल कांग्रेस में समीक्षा के नाम पर शुरू हुई बहस अब खुद ही समीक्षा का मुद्दा बन गई है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त एक अजीब तस्वीर दिख रही है। सरकार में साथ, लेकिन चुनाव में आमने सामने। बीजेपी और शिंदे की शिवसेना जो मिलकर राज्य की सत्ता चला रहे हैं, अब नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव में एक दूसरे को ही पटकनी देने में जुटे हुए हैं। कार्यकर्ताओं का पलायन, टिकटों पर टकराव और नेताओं की बयानबाजी। महाराष्ट्र की महायुति में दरार अब खुलकर सामने आ गई है। तो दर्शकों, चलिए आपको बताते हैं कि मैदान से लेकर दिल्ली की दरबार तक की अंदरूनी खींचतान की पूरी कहानी। दर्शकों, बता दें कि महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव का तापमान चरम पर है, लेकिन इस बार मुकाबला विपक्ष बनाम सत्ता नहीं, बल्कि सत्ता बनाम सत्ता है। बीजेपी और शिंदे की शिवसेना दोनों मिलकर सरकार में हैं, लेकिन चुनाव में दोनों एक दूसरे के गढ़ में सेंध लगाने में लगे हैं। बता दें कि कल्याण डोंबिवली, जिसे शिंदे गुट का अभेद्य किला कहा जाता है, वहां बीजेपी ने शिंदे के कई पदाधिकारी अपने पाले में खींच लिए हैं। इससे शिवसेना के अंदर नाराजगी की आग भड़क उठी। सांसद श्रीकांत शिंदे ने पहली बार खुलकर बीजेपी के रवैये पर आपत्ति जताई है। ऐसे में यह नाराजगी सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रुकी। अंबरनाथ और संभाजी नगर में शिंदे गुट की कमर तब टूट गई जब उनके 3 बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो गए। इनमें अंबरनाथ के कारोबारी और पुराने शिवसैनिक रूप सिंह दाल भी थे, जो ज्वेलर्स एसोसिएशन के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। तो वही संभाजी नगर में भी शिवसेना की महिला विंग प्रमुख शिल्पा रानी वाडकर और नगर पंचायत चुनाव में पार्टी की पूर्व प्रत्याशी आनंदा ढोके बीजेपी में चले गए। ऐसे में दर्शकों, ऐसा नहीं कि मामला शांत हुआ। डहाणू नगर परिषद में तो मुकाबला सीधा शिंदे की शिवसेना बनाम बीजेपी हो गया। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के सामने उम्मीदवार उतारकर मित्रता का मुखौटा पूरी
तरह उतार दिया है। ऐसे में दर्शकों, इसी अंदरूनी घमासान की भनक दिल्ली तक पहुंची। कुछ दिन पहले ही डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे दिल्ली जाकर गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। सूत्रों के मुताबिक शिंदे ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान की शिकायत की और पूछा, जब हम गठबंधन में हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं पर डाका क्यों? बताया जाता है कि शाह ने शांत रहने की सलाह दी और कहा, हर नेता अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखे, लेकिन जमीन पर तस्वीर उल्टी ही दिखी। न तो खींचतान रुकी, न ही आरोप प्रत्यारोप। तो वही दर्शकों, पालघर जिले में भी राजनीतिक टेंशन हाई है। यह शिंदे गुट ने राजू माछी को उम्मीदवार बनाया तो बीजेपी ने भी उनके सामने दमदार उम्मीदवार उतार दिया है। और दिलचस्प बात यह है कि इस बार शिंदे की शिवसेना को बीजेपी को रोकने के लिए दोनों एनसीपी गुटों समेत महायुति के कुछ घटक दलों का समर्थन भी मिला है। यानी सत्ता पक्ष में ही एक दूसरा सत्ता विरोधी मोर्चा तैयार हो चुका है। डहाणू की एक सभा में एकनाथ शिंदे ने पहली बार मंच से बीजेपी के स्थानीय नेतृत्व पर खुलकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि यह अहंकार और एकाधिकार की राजनीति चल रही है। अहंकारी रावण की लंका जला देंगे। तो वही दर्शकों, शिंदे के इस रावण वाले बयान पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। उन्होंने कहा है कि हम प्रभु श्री राम में विश्वास रखते हैं। हमारे उम्मीदवार का नाम भी भरत है। लंका तो भरत ही जलाएगा। हम रावण के नहीं, राम के अनुयायी है। ऐसे में दर्शकों, फडणवीस के इस जवाब ने राजनीतिक पारा और चढ़ा दिया है। महाराष्ट्र में महायुति सरकार भले ही स्थिर दिखने की कोशिश कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि स्थानीय चुनाव ने गठबंधन की सिलाई उधेड़ दी है। दोनों दलों में अविश्वास बढ़ रहा है, कार्यकर्ताओं का पलायन जारी है और हर जिले में टिकट की जंग ने रिश्तों को कड़वा बना दिया है। ऐसे में दर्शकों, तो सवाल बड़ा है, महाराष्ट्र की सत्ता में साथ चलने वाला ये गठबंधन स्थानीय चुनाव की आग से कब तक बच पाएगा? क्या दिल्ली बीच में आकर मामला संभालेगी या फिर महायुति की यह टूटन आने वाले विधानसभा चुनाव की भूमिका लिख रही है? ऐसे में इतना तय है कि राजनीति में दोस्त और दुश्मन दोनों ही स्थायी नहीं होते। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र की सियासत में जारी खींचतान के बीच राज्य सरकार के मंत्री और शिवसेना शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता दादा भुसे ने ऐसा दावा किया है जिसने महायुति के भीतर बेचैनी खुलकर सामने ला दी है। बता दें कि नंदुरबार में स्थानीय निकाय चुनाव की रैली में बोलते हुए दादा भुसे ने कहा है कि आज भी अगर जनता से पूछा जाए उनके दिल में कौन मुख्यमंत्री है तो जवाब सिर्फ एकनाथ शिंदे होगा। किस्मत में जो लिखा है, हम जल्द ही शिंदे साहब को नेतृत्व करते देखेंगे। ऐसे में दर्शकों, दादा भुसे का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब महायुति सरकार के भीतर मतभेद लगातार सुर्खियों में है। बीजेपी और शिंदे गुट दोनों ही निकाय चुनाव से पहले अपने अपने पाले मजबूत करने में जुटे हैं, लेकिन सियासी जमीन पर खींचतान अब मंच से बयानबाजी तक पहुंच गई है। बता दें कि बीते कुछ सालों में महाराष्ट्र की सत्ता कई उतार चढ़ाव देख चुकी है और अब जब नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव करीब है, सीट बंटवारा, स्थानीय समीकरण और अंदर खाने का असंतोष सब मिलकर गठबंधन की कठिनाइयां बढ़ा रहे हैं। दादा भुसे के बयान को राजनीतिक गलियारों में शिंदे की पोजीशनिंग, बीजेपी पर दबाव और निकाय चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। तो वही दर्शकों, उधर हिंगोली में राजनीतिक तापमान और भी तेज है। स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच बुधवार को शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संतोष बांगर के घर पर पुलिस की छापेमारी ने पूरे जिले में हलचल बढ़ा दी है। शिंदे गुट का आरोप ये भी है कि ये कार्रवाई बीजेपी द्वारा रची गई राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। ऐसे में शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संतोष बांगर ने कहा है कि करीब 100 पुलिस वाले मेरे घर पर आए, बिना वजह तलाशी। ये सब राजनीतिक दबाव में हो रहा है। चूंकि गृह विभाग बीजेपी के पास है, इसलिए सब उनकी मंजूरी से चल रहा है। दर्शकों, बांगर के आरोपों ने बीजेपी शिंदे गुट की दरार को और उजागर कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले शिंदे गुट के ही एक और विधायक नीलेश राणे ने भी पुलिस की कार्रवाई को राजनीतिक बदले से जोड़कर बीजेपी पर निशाना साधा था। अब हिंगोली में छापेमारी ने चुनावी खेमों में अविश्वास और बढ़ा दिया है। हिंगोली में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट दोनों ही अपनी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। उम्मीदवारों का चयन, जातीय समीकरण और सत्ता में हिस्सेदारी, इन मुद्दों पर दोनों दलों के बीच पहले से ही जारी तनाव अब एक्शन बनाम रिएक्शन के रूप में सामने आ रहा है। ऐसे में ये भी ध्यान देने वाली बात है कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम हैं, वही गृह मंत्रालय की कमान बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस के पास। इस वजह से शिंदे गुट को लगता है कि पुलिस कार्रवाई सीधे बीजेपी की मंजूरी या दबाव में हो रही है।
ऐसे में दादा भुसे का बयान और हिंगोली में पुलिस कार्रवाई दोनों घटनाएं मिलकर यही संकेत दे रही है कि महाराष्ट्र की राजनीति निकाय चुनाव से पहले एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। ऐसे में दर्शकों, क्या आने वाले दिनों में महायुति सरकार के भीतर और मतभेद खुलकर सामने आएंगे? क्या एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सक्रिय हो रहे हैं? और क्या बीजेपी शिवसेना की साझेदारी निकाय चुनाव की गर्मी झेल पाएगी? इन सवालों पर पूरे राज्य की निगाहें टिकी हुई है। तो दर्शकों, दादा भुसे के बयान से लेकर हिंगोली की छापेमारी तक महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त तेजी से बदल रही है। निकाय चुनाव के नतीजे सिर्फ स्थानीय समीकरण ही नहीं बल्कि महायुति के भविष्य की दिशा भी तय कर सकते हैं। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ।